जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम इस अध्याय का सारांश सुनेंगे और उसके बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। इस अध्याय में भगवान चार नित्य और अनादि सिद्ध पदार्थों जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति तथा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। सर्वप्रथम क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के बारे में बताते हैं। क्षेत्र जड़ विकार युक्त क्षणिक और नाशवान है और क्षेत्रज्ञ चेतन ज्ञानवान निर्विकार नित्य और अविनाशी है। प्रकृति के स्वरूप और कार्य क्षेत्रज्ञ के स्वरूप तथा गुणों सहित प्रकृति और पुरुष को जानने का फल समझाते हैं। तदनंतर ज्ञान के लक्षण बताते हुए ज्ञान द्वारा जानने योग्य परमेश्वर स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये शरीर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन पांच महाभूतों से और सत्व रज और तम इन तीन गुणों से शरीर का ढांचा तैयार होता है। उसमें अहंकार बुद्धि पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियों का निवास होता है तथा एक मन होता है तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय होते हैं। इसके अतिरिक्त इच्छा द्वेष सुख दुख पिंड स्थायी चेतना और धैर्य इन सब के मिलने से यह विकारयुक्त मनुष्य शरीर बनता है। चेतन आत्मा इस शरीर का ज्ञाता है, उसका अधिपति है, इसलिए उसे क्षेत्रज्ञ कहा है। जो कुछ भी चल तथा अचल वस्तु उत्पन्न होती है वह प्रकृति जड़ और चेतन और पुरुष आत्मा और परमेश्वर के सहयोग से ही बनती है। कार्य और करण की उत्पत्ति में प्रकृति को हेतु माना गया है और सुख दुख के भोगों में जीवात्मा को हेतु माना गया है, अर्थात जीवात्मा शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता है। प्रकृति में स्थित जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा भोगों को भोगता है और इस कारण वह अच्छी और बुरी योनियों में जन्म ग्रहण करता है। सृष्टि रचना से पूर्व समस्त जीवात्माएं माया के तम स्वरूप में निराकार अवस्था में रहती हैं और प्रलय होने पर पुनः माया के स्वरूप में निराकार अवस्था में चली जाती है। केवल बीच में अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त कर इस जगत में प्रकट होती है। जो जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति तथा पुरुष और पुरुषोत्तम को अनादि जानता है, राग द्वेषादि विकारों को और त्रिगुणात्मक समस्त पदार्थों को प्रकृति से उत्पन्न जानता है और संपूर्ण कर्म प्रकृति द्वारा होते हैं और ईश्वर को अकर्ता जानता है, वह कर्मरत होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति एकांत और पवित्र स्थान में रहने का स्वभाव आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में लगा रहना मुझ परमेश्वर के दर्शन की इच्छा विषयासक्त जन समुदाय में रममान नहीं होना अपनी श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव क्षमावान गुरु की सेवा करना मन इंद्रियों और शरीर को वश में रखना संसार के भोगों में आसक्ति और ममता रहित रहना अहंकार रहित रहना और प्रतिकूल की और अनुकूल की प्राप्ति में सम रहना ये सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह ज्ञान है जो जानने योग्य है और जिसको ज्ञान द्वारा जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है वह परब्रह्म परमेश्वर स्वयं प्रकाशित है। उसे कोई सूर्य चंद्र अग्नि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, अपितु वह सबको प्रकाशित करने वाला है। वह बोध रूप है, सबका धारण पोषण करने वाला, सबकी उत्पत्ति और संहार करने वाला है। सब भूत प्राणियों के हृदय में साक्षी रूप परमात्मा नाम से स्थित रहता है, न कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है। अनादि और निर्गुण होने से यह परब्रह्म परमेश्वर अविनाशी है। जीव आत्माओं का जड़ वर्ग का और समस्त देवताओं का महेश्वर है तथा जीव का उद्धरण रूप ऐश्वर्य वाला है अर्थात जीव का उद्धार करने वाला है। उपर्युक्त प्रकार से जो पुरुष जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति आत्मा और परमेश्वर इन चार नित्य और अनादि सिद्ध पदार्थों के ज्ञान को तत्व से जानकर तथा प्रकृति के बंधन से प्राणियों के मुक्त होने के उपाय को जान लेता है वह परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होता है। कुछ लोग अपने अंतःकरण में परमेश्वर को ध्यान योग द्वारा देखते हैं, कुछ ज्ञान योग के द्वारा और कुछ कर्मयोग के आचरण से देखते हैं, अर्थात परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो ज्ञान आदि के अभाव के कारण इस प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान कहते हैं कि वह भी मेरे ज्ञानी महात्माओं के प्रवचनों को सुनकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस अनित्य और सुख रहित संसार सागर को पार कर जाते हैं। अभी तक आप इस अध्याय का सारांश सुन रहे थे। आइए अब इस अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और जीवात्मा जो इसे जानता है उसको क्षेत्रज्ञ नाम से तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में शरीरों में जीवात्मा का निवास जान और क्षेत्र यानी जड़ प्रकृति एवं चेतन प्रकृति तथा क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा एवं परमात्मा इन चारों पदार्थों का जो ज्ञान है वही ईश्वरीय ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है।
यह क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जैसा है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा कई प्रकार से कहा गया है, कई प्रकार के वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है और भली भांति निश्चय किए हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस तरह विकारों से यह क्षेत्र शरीर संक्षेप में कहा गया है। अपनी श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, ब्रह्माचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर अंदर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का त्याग, अहंकार का अभाव और जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का त्याग और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा समुचित रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य भाव के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और पवित्र देश में रहने का स्वभाव तथा विषयासक्त जन समुदाय में रममाण न होना और अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूप मुझ परमेश्वर को ही देखना, ये सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह ज्ञान है जो जानने योग्य है और जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। अब मैं उसका भली भांति वर्णन करूंगा। वह अनादि परम ब्रह्म न तो सत ही कहा जाता है और न ही असत। वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर, मुख वाला तथा सब और कान वाला है। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वो सब इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु सब इंद्रियों से रहित है। वह आसक्त रहित है, परंतु सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब जीवों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर अचर भी वही है, सूक्ष्म होने से जानने और देखने में नहीं आता तथा श्रद्धालु के लिए नजदीक भी वही स्थित है और अश्रद्धालु के लिए बहुत दूरी पर भी वही स्थित है। वह परमेश्वर विभाग रहित होने पर भी चराचर संपूर्ण जीवों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमेश्वर सृष्टि में जीवों का धारण पोषण करने वाला, प्रलय काल में संहार करने वाला और सृष्टि रचना के समय सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे है। वह परमेश्वर ज्ञानमय, जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और वह सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और जानने योग्य परमेश्वर का स्वरूप मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया है। उसे जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तू अनादि जान तथा राग द्वेषादि विकारों को और त्रिगुणात्मक समस्त पदार्थों को तू प्रकृति से उत्पन्न जान। कार्य और कर्म को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख भोगने में हेतु माना गया है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इन गुणों के संग के कारण ये जीवात्मा अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है, दुख सुख भोगता है। इस देह में स्थित आत्मा के अतिरिक्त परमात्मा भी विशेष रूप से स्थित है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी स्वामी होने से महेश्वर और उद्धरण रूप होने से परमेश्वर है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह सब प्रकार से निष्काम कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर जन्म नहीं लेता। परमेश्वर को कितने ही मनुष्य शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं और कई ज्ञानयोग द्वारा और दूसरे कई कर्मयोग के द्वारा प्राप्त करते हैं, परंतु इनसे भी अलग जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, जो इस प्रकार का ज्ञान नहीं रखते, वे तत्व के जानने वाले महात्माओं और ज्ञानी पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष नष्ट होते हुए चराचर जीवों में परमेश्वर को नाशरहित और समान रूप से स्थित देखता है, वह पुरुष यथार्थ देखता है। इस प्रकार संभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ पुरुष स्वयं अपनी आत्मा की दुर्गति नहीं करता, इसलिए वह परमगति को प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को प्रकृति द्वारा किए हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वह पुरुष यथार्थ देखता है। जब मनुष्य जीवों के पृथक पृथक भाव को एक परमेश्वर में ही स्थित देखता है तथा उस परमेश्वर से ही संपूर्ण जीवों का विस्तार देखता है, तब वह परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, परमेश्वर अनादि और निर्गुण होने के कारण शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही कर्मों से लिप्त होता है।
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने से किसी से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देह में सर्वत्र स्थित होते हुए भी परमात्मा देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान चक्षुओं द्वारा तत्व से जानते हैं, वे परमब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोग नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।